बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। इस राज्य का राजा महाराजा विक्रम अपनी प्रजा के बीच बहुत ही लोकप्रिय था। वह ना तो केवल शक्तिशाली था बल्कि बड़ा ही बुद्धिमान था और दयालु भी था। उसकी प्रजा उसकी हमेशा प्रशंसा किया करती थी, परंतु वो हमेशा सोचता था, क्या वह वास्तव में अपने लोगों की हर जरूरत को समझ पाता है। विजयनगर के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू दिन रात अपने खेतों में मेहनत किया करता था, परंतु सूखा पड़ने पर या प्राकृतिक आपदा होने के कारण उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। उसकी एक पत्नी और दो बच्चे थे जिनके लिए वो दो वक्त का रोटी भी बड़ा ही मुश्किल से जुटा पाता था। फिर भी रामू जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारा। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेत में जाता और मेहनत करता। उसका मानना था, मेहनत और ईमानदारी के बल पर वो एक दिन अपनी किस्मत को जरूर बदलेगा। एक दिन महाराजा विक्रम ने फैसला किया कि वह अपनी प्रजा के बीच साधारण भेष में घूमेंगे ताकि उनके साथ रहकर उनकी असली समस्याओं को समझ सके। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र को उतार दिए और एक साधारण धोती पहनकर गांव की ओर चल पड़े। कई गांवों को पार करने के बाद वह उसी गांव में पहुंच गया जहां पे रामू रहता था। उस समय रामू अपने सूखे खेत में बैठा था। दिन भर मेहनत करने के कारण रामू का पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम इतना मेहनत करते हो, फिर यहाँ तो कुछ भी हरा भरा नहीं दिखता, फिर भी तुम मुस्कुराते कैसे हो। रामू ने जवाब दिया, मेरा धर्म है मेहनत करना। यह खेत मेरा परिवार है। अगर मैं इस तरह से हार मान लूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे भरोसा है कि एक दिन आसमान से पानी बरसेगा और मेरी कठिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इस गरीब किसान में कितना धैर्य और साहस है। राजा ने रामू से कहा, मैं एक यात्री हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ कुछ दिन रहने का इजाजत दोगे। रामू ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। अगले कुछ दिनों तक राजा रामू के साथ सुबह उठता और साथ में खेत जाता। दोपहर में उसकी पत्नी द्वारा बनाई गई साधारण सी रोटी सब्जी को खाता और शाम को उसके बच्चों के साथ खेला करता। राजा ने देखा, रामू के पास ना तो कोई धन है और ना ही रहने के लिए अच्छा घर, लेकिन फिर भी वह बहुत ही खुश रहता है और वह हमेशा अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करता है। फिर एक रात बहुत ज्यादा बारिश होती है। रामू खुशी से झूम उठता है और वह कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अब मेरा खेत भी हरा भरा होगा और हमें इस बार जरूर फसल मिलेंगे। राजा को रामू की बातें दिल को छू गई। कुछ दिनों के बाद वो महल लौट गया और अपने मंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ हर गांव में हमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और खेती बाड़ी करने के लिए औजार मिलना चाहिए। मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह विचार आपको कैसे आया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे एक सच्चे दोस्त, एक मेहनती किसान ने मुझे ये बताया है। सभी गांवों में बड़े बड़े तालाब का निर्माण किए गए हैं। अब किसानों को खेती करने के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा था, क्योंकि अब उन्हें पानी तालाब से मिल रही थी। कुछ महीनों के बाद राज्य में बदलाव आना शुरू हो गया। गांव में नहरें बनी, किसानों को मदद मिली और फसलें लहराने लगे। एक दिन राजा ने रामू को महल बुलाया। रामू पहले राजा को नहीं जानता था। रामू डरते डरते महल पहुंचा। उसे पता ही नहीं था कि वो यात्री असल में राजा था जो उसके घर में रुका था। जब वो राजा के पास गया तो राजा ने उससे कहा, रामू, तुमने मुझे पहचाना। रामू डर गया और रामू ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। रामू, तुम जानते हो, कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में एक यात्री गया था, वो मैं ही था। मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन तुम्हारे घर में रुका था। रामू जैसे ही राजा की बातों को सुनता है वो चौंक जाता है, लेकिन राजा उससे कहता है,
तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला। आज तुम्हारे कारण मेरी प्रजा सुखी है। मैं तुम्हें अपने राज्य का एक सम्मानित नागरिक बनाना चाहता हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए।